शिक्षित बनो। बाबा साहब का पहला काम, पहला नाम, पहला चीज कि भैया दलित समाज, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो शिक्षित बने। लेकिन आप सच्चाई बताइए, खासकर जो हमारे देश के किसी भी राज्य के गांव की सच्चाई। गांव में अगर आप रहते हैं तो आप देखिए कि मुसलमानों के बाद आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है तो वो हमारे बहुजन और दलित भाइयों के बच्चों के ऊपर सबसे कम ध्यान शिक्षा के ऊपर दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि अगर कोई दलित भाई 1000 रुपए कमाता है तो वो दिन का 200-500 रुपए ऐसे ही उल्टी सीधी चीजों के ऊपर खर्च करेगा। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी तो उनकी जेब से पैसे नहीं निकलते हैं। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शाम को शराब के ठेके के अंदर जाते हैं और 200-500 रुपए की शराब पीते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य बेहतर कैसे हो उसके ऊपर बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आज जब मौका आया है कि आप देश के राजा बनो, आप देश की सरकार चलाओ, आप देश के प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, तब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय शराब के ठेके के अंदर जाते हो और दिन में बाबा साहब की जय भीम बाबा साहब अमर रहे, ये करते हो। शर्म नहीं आती है? आप कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो दूसरे समाज के लोग भी करते हैं, दूसरी जातियों के, दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं कि भैया शराब पीते हैं। अरे वो अगर कुएं में गिर रहे हैं तो तुम भी गिरोगे। तुम्हें नहीं पता है कि बाबा साहब तुम्हें कहां से निकाल कर लाए थे? तुम्हारे साथ ना आज से कुछ साल पहले, 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। लोग तुम्हें छूते नहीं थे, तुम्हारा छुआ पानी लोग पीते नहीं थे। वहां से निकालकर बाबा साहब आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किए हैं कि आप देश के राजा बनो, आप देश के मालिक बनो, सरकार चलाओ। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय अगर शराब जैसी चीजों के ऊपर 200-400 रुपए खर्च करते हो तो आपको शर्म नहीं आती है? जो भी लोग ऐसा करते हैं कि भाई शराब पीते हैं ना, मेरी नजर में आप अगर वाकई में बाबा साहब के वंशज हो, उनका खून आपकी रगों में है, तो ये ना तत्काल छोड़ दो। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ ताकि वो मालिक बने, ताकि वो IAS IPS बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने। ये नहीं कि आप शराब पियो और अगर फिर भी पीते हो तो भाई चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब जाइए। दूसरी चीज बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो। बाबा साहब ने कही कि संगठित रहो। तो ये संगठन वाली बात खासकर मेरी उन लोगों के लिए है कि जो दलित समाज से, बहुजन समाज से आते हैं और आज देश के अंदर अच्छे पद पर हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पद पर है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप दलित समाज से आते हो, अगर आप बहुजन समाज से आते हो और आज आप अमीर बन गए, आज आप अधिकारी बन गए, कोई बड़े अफसर बन गए, कुछ भी बन गए, तो क्या आपका काम खत्म हो गया? मतलब आपको यह लगने लगा कि भाई मेरा हो गया, बाकी भाड़ में जाए। अगर यही चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सोचते कि मैं कुछ कर लूं, उसके बाद हमारा समाज, हमारी जातियां ये भाड़ में जाएं, तो तुम ये जो आज IAS IPS या बड़े आदमी बने हो, ये बन पाते? बताओ, सोच कर बताओ, बन पाते? अरे किसी जगह पर ना पता नहीं क्या कर रहे होते अगर बाबा साहब ये सोच जाते कि मेरा हो गया, अब कुछ भी होता रहे। तो जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी IPS IAS ये दलित समाज या बहुजन समाज से बने हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, अगर आपके पास वाकई में ताकत है कि आप दलित समाज की, बहुजन समाज की मदद कर सकते हो, उनके बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो मुझे मैसेज करिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है
और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर आप किसी बड़े पद के ऊपर हैं और आप बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, या फिर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, 2 का उठा सकते हैं, 10 का उठा सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की मदद बहुजन समाज के गरीब लोगों की कर सकते हैं, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मुझे मैसेज करिए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या यूट्यूब के कमेंट में आइए, वहां बताइए कि भैया हमारे पास ये चीज है, हम इस प्रकार मदद कर सकते हैं। हम आपकी पूरी बात आपस में एक दूसरे के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखना कि अगर बाबा साहब की ये बात भूल गए कि संगठित रहो और संगठित नहीं रहे, तो आप याद करिए कि जो समय बीत चुका है ना वो फिर से आएगा। फिर से लोग तुम्हें गुलाम बनाएंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है ना, दलितों को बांटने की, बहुजनों को बांटने की, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद तीसरी चीज, संघर्ष करो। संघर्ष करने की बात आज मैं बीएसपी बहन जी मायावती के साथ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, बहन जी मायावती एक ऐसी राजनेता रही हैं कि जो जमीन से उठकर आज उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, कई बार सांसद रही हैं, कई बार विधायक रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि देश के तमाम सारे लोग बहन जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो तो चलता है कि भाई वो लोग उठाएंगे, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब अपने ही समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग बहन जी मायावती को उल्टा सीधा कहते हैं कि भाई बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है, मोदी की मदद करती हैं, फलाना करती हैं, ढिमाका करती हैं। अरे जिस दिन बहन जी का संघर्ष जान जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा ना माथा फट जाएगा। एक आम इंसान की लड़की, एक बिटिया जिसे कुछ भी नहीं पता था, वो मतलब छोटे से जगह से आई थी जहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, वहां से उठकर अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो फिर आप सोच कर देखिए कि बहन जी मायावती ने कितना संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया था। और आज आपके संघर्ष की, आपके साथ की बहन जी को, बीएसपी को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी की वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब हालत कितनी भी खराब रहे, लेकिन उतनी ज्यादा खराब नहीं होगी कि जितनी हालत खराब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के टाइम पर थी। आज हालत उससे ज्यादा खराब नहीं होगी। तो इसी की वजह से अगर आप लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष में आप बीएसपी का साथ देने का काम करेंगे, अगर आप बहन जी का हाथ पकड़ेंगे, तो आप भरोसा मानिए कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं और 2029 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद जो बिहार का चुनाव आएगा, वहां पर अगर देश के तमाम बहुजन लोग, तमाम दलित लोग एक साथ आकर संघर्ष करते हैं, तो आप भरोसा मानिए कि दलितों की ना इस देश के अंदर तूती बोलेगी। इस देश के अंदर राजा ना दलित बनेंगे, दलित बनाएंगे। तो उम्मीद है कि ये बाबा साहब की पूरी लाइन आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कहीं पर भी हमारे इस बोलने से तकलीफ हुई हो, या फिर आपको ये लगा हो कि मैंने गलत बोल दिया है, तो दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन आवेश में कुछ अगर गलत निकल गया हो तो माफ करना। बाकी अगर ये चीज आपको पसंद आई है और चाहते हैं कि दलितों की एकता बने, दलितों की एक ताकत बने, दलित इस देश के राजा बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये आवाज पूरे देश की आवाज बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अभी के लिए इतना ही है। नमस्कार।